अभी हम ग्राम जमोढ़ी में पंचायत सरकार भवन में आए हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा सभा हो रहा है, जिसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सभा में किस बात पर चर्चा हो रही है। अभी हम मुखिया जी से कुछ बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुखिया जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। पहले तो सभी तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जमोढ़ी पंचायत के मुखिया मनोज कुमार की तरफ से तमाम पंचायत वासियों को, तमाम राज्यवासियों को, तमाम देशवासियों को मनोज मुखिया के तरफ से देखिए, तमाम पंचायत वासियों को मेरा संदेश देने का मकसद यही है कि जितने भी पीएम आवास योजना के तहत कॉलोनी लाभार्थियों को कॉलोनी मिलता है, कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से दिया जाता है। अब बिचवलिया आकर कहता है कि पैसा दीजिए, तो आप लोगों को पैसा नहीं देना है। लेकिन हम तमाम गार्जियन से ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी पर। उतने दलित समाज में रहते हुए शिक्षा को ग्रहण किए, जिसके पास 64 डिग्रियां थी। लेकिन हम तमाम गरीब परिवार लोगों को, तमाम पंचायत वासियों को ये संदेश देना हम चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। उतना शोषण, उतना स्थिति में रहते हुए जैसे हमारे देश के महामहिम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने डिग्री हासिल की है। तो तमाम पंचायत वासियों को हम संदेश देना चाहते हैं। एक पंचायत मुखिया के नाते मेरा संदेश यही है कि आप लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपका भविष्य बनेगा, आपका भविष्य बदलेगा। एग्जाम्पल में लीजिए, आपके पूरे विश्व में 4 गो ब्लड ग्रुप है, जो कि 4 गो ब्लड ग्रुप से पूरे विश्व के लोग जीते हैं। तो बताइए, एक जाति का एगो ग्रुप होना चाहिए? एक जाति का एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन 4 गो ब्लड ग्रुप से पूरे विश्व के जनमानस जीते हैं। इस पर सोचना होगा कि हम लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करने वाला कौन व्यक्ति है। लोग कहता है कि हम शिक्षित हैं, सरकार कहती है कि शिक्षित बनो, संगठित होकर संघर्ष करो। ये हमारे बाबा साहेब कहते हैं। हम पंचायत वासियों को हम संदेश देना चाहते हैं। अभी आईए का रिजल्ट निकला, पिछले वर्ष भी निकला था। आप लोग सुने होंगे कि सब्जी बेचने वाला का बेटा बिहार टॉपर निकल गया। हिसका उसका करो, हिसका उसका करो कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट निकल गया, बिहार टॉपर निकल गया। हिसका उसका मत करो कि दारू पीकर 18 बीघा बेच दिया। पंचायत के आदरणीय व्यक्तियों को संदेश देना चाहते हैं, शिक्षक महोदय लोग को भी संदेश देना चाहते हैं कि आपका सरकार 60,000 से 30,000, 80,000, 1,10,000 रुपया तक पेमेंट देती है आपको, बच्चों, हमारे देश का बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप हमारे देश का बच्चों को संवारने का काम करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने गार्जियन को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों को आधा पेट खाइए, लेकिन स्कूल को भेजिए, ताकि आपका बच्चा महान बने और विद्वान बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना सख्त जरूरी है, तभी आप लोगों का विकास होगा और इसी में आप लोगों का भलाई है। मुखिया जी ने जैसा कि शिक्षा पे बहुत जोर दिया और इन्होंने प्रयास किया कि हर कोई शिक्षा से कोई भी दूर न रहे और हर किसी को शिक्षा मिले। मैं मुखिया जी से जानने का प्रयास करूंगा कि इस जमोढ़ी पंचायत में अभी तक इंटरमीडिएट स्कूल का निर्माण नहीं हो चुका है, उसके बारे में अपना थोड़ा राय रखें। देखिए, सवाल ऐसा है कि जो हमारे जमोढ़ी पंचायत में 2013 से स्कूल का मामला पेच फंसा हुआ है,
और हमारे पीछे जो पूर्व प्रधान थे, तो हम तमाम नगरवासियों से, तमाम पंचायतवासियों से पूछना चाहते हैं कि जब हम लोगों का चुनाव था, पंचायत चुनाव, तृतीय स्तरीय चुनाव, तो उसमें अनेक प्रकार के लोग व्यंग भाषा बोलते थे। जैसे कहते थे वो नस्लाइट है, वो माले है, उसका वोट मत दो, कहते थे। लेकिन हम पूछते हैं तमाम पंचायतवासियों से, तमाम देशवासियों से कि पाकिस्तान की अलगाववादी नेता जब भारत के प्रति जहर उगलता है तो लोग, तमाम भारत के लोग कहते हैं कि भारत के प्रति जहर उगलता है। तब मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब हमारे जमोढ़ी पंचायत, जमोढ़ी गांव में असामाजिक तत्व के लोग स्कूल नहीं बनने देते हैं, हम पूछते हैं तमाम पंचायतवासियों से कि बताइए, किसी का एक बोरा सीमेंट नहीं जाता है, किसी का एक धूर जमीन नहीं जाता है, सरकार की पैसा, सरकार की स्कूल, और आपके बच्चा का भविष्य स्कूल बनेगा तो भविष्य बनेगा। तो तमाम पंचायतवासियों से कहना चाहते हैं कि जो स्कूल नहीं बनने देता है उससे उग्रवादी कौन है, उससे उग्रवादी कौन है, उससे नस्लाइट कौन है, जो कि आपके भविष्य के साथ शोषण करता है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पार्लियामेंट से छुट्टी हुआ था तो जा रहे थे, उसी समय हमारे देश के बच्चों का छुट्टी हुआ था, और जा रहे थे तो बोले, अपने ड्राइवर को इशारा किए कि रुको, हमारे देश का भविष्य जा रहा है। वहां प्रधानमंत्री जी का गाड़ी रुक गया और बच्चा जब रोड क्रॉस किया तो प्रधानमंत्री का गाड़ी गया। जब आप बताइए कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के भविष्य के साथ जोड़ने का काम किया, और उसी भविष्य के साथ इन लोगों ने शोषण करता है, स्कूल नहीं बनने देता है। तो हम तमाम नगरवासियों से, तमाम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जैसे भी हो सहयोग कीजिए और हमारा देश उज्जवल बने, भविष्य बने, और हमारे जमोढ़ी पंचायत, जमोढ़ी गांव में स्कूल बनकर रहेगा। और तमाम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल बनेगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। सलाम करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। अब बात रही, आज हमारे उपस्थित यहाँ मीडियाकर्मी जी आए हुए हैं, और हम अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे पंचायत में या अदर पंचायत में कॉलोनी लाभार्थी है, जो कॉलोनी लाभार्थी है उसको एक प्रकार के शोषण किया जा रहा है। इस शोषण के विरोध आज प्रेजेंट मुखिया मनोज कुमार के तरफ से गरीबों की आवाज़ बुलंद करने की काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि तमाम पंचायतवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिचवलिया के हाथ में आप लोग रुपया मत दीजिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है, कॉलोनी लाभार्थी के दरवाजे पर आता है और कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो पैसा देने का आप लोग काम मत कीजिए, इसलिए कि अगर आता है आपके पास तो कहता होगा, यही बात कहता होगा कि जानते हैं आप लोग गेहूं बेच कर दे रहे हैं, 20,000 रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा। आज जानते हैं इसमें मुखिया जी को भी देना है, इसमें ब्लॉक के अधिकारी को भी देना है, और इसमें अनेक प्रकार के कर्मचारी वगैरह 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 होंगे, तो सभी को देना है। नहीं दीजिएगा तो आप लोगों को कॉलोनी नहीं मिलेगा। तो इस बहकावा में मत आइए। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पैसा की मांग करता है तो डायरेक्ट मुखिया से संपर्क कीजिए, मेरे मोबाइल पर फ़ोन कीजिए, मेरे पास डीएम का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, हम डायरेक्ट डीएम के यहाँ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश को भेज देंगे। मेरा यही संदेश है। दूसरी बात है कि देखिए, जो भी व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है पैसा मांगने के लिए, तो बताइए कॉलोनी किसको मिलता है, भीख किसको मिलता है, और गिफ्ट किसको मिलता है। इस सरकार भी जानती है, तमाम पंचायत के लोग भी जानते हैं
कि 1 लाख कुछ हजार रुपया से आपका मकान बनने वाला नहीं है। लेकिन उसमें 20,000 रुपया जर्ती काटी जा रही है। तो हम तमाम पंचायतवासियों को, कॉलोनी लाभार्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग 1 पैसा किसी को देने का काम मत कीजिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है तो निसंकोच किसी प्रकार की डर और भय मत रखिए। आपका कॉलोनी होगा, आपका कॉलोनी का पैसा मिलेगा। वो आपका बहला रहा है, फुसला रहा है, बहका रहा है, और बहका कर आपसे पैसा शोषण करने का काम करता है। वो दरिंदा है, वो बेईमान है, उसका कोई ईमान नहीं है, वो शैतान है। जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि जमोढ़ी पंचायत के सभी ग्रामवासियों को संदेश देने का प्रयास किए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम इन्होंने चलाने का काम किया है और सभी पंचायतवासी इसमें अपना भागीदारी निभाएं। तो आइए हम कुछ ग्रामवासियों से, पंचायतवासियों से, मैडम आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। हम जमोढ़ी पंचायत का उप सरपंच पार्वती देवी नाम बा। सभी जनता लोग का हमारा प्रणाम है, मुखिया जी को प्रणाम बा। इस भ्रष्टाचार के मुहिम को आप किस नज़र से देख रही हैं? जैसे कि ये मुखिया जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्या आप इनके कदमों में कदम मिलाकर चलेंगी? जी। आइए हम अन्य ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट से भरा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं, जब अभी अभी हमारे माननीय मुखिया जी जो बात कहें कि कॉलोनी इंदिरा आवास किसको दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है और गरीब को रक्षा के लिया जाता है, उसको सहयोग दिया जाता है। ये लोग जो बिचौलिया होता है इसके साथ शोषण करता है, भ्रष्टाचार कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें गरीबों का ये हिस्सा है और उसको वो लोग बहका कर फुसला देते हैं इधर उधर कि नहीं दोगे ना तो तुमको अरे कॉलोनी में इधर उधर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम्हारा नहीं मिलेगा, किसी तरह का गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात नहीं है। ये लाभार्थी को पूरा मुखिया जी अभी बोले कि आपको मिलेगा, और जो आपका चयनित हो गया है, जो कंप्यूटर में जो लोड हो गया है, कोई भी व्यक्ति का ऐसी नहीं है, पावर नहीं है कि उसको काट देंगे। और वो सब उनको जो भी बहकाता है, फुसलाता है, आकर उससे कहिए आपका किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होगा। जैसे कि भ्रष्टाचार तो एक समाज का ऐसा पय बना हुआ है जो समाज को बहुत खोखला करते जा रहा है। तो कुछ हम लोगों से राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में ये मुखिया जी के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे या नहीं चलेंगे? पंचायत के हम उप सरपंच के पार्वती देवी के हम पति बनी, हम मुखिया जी के तरफ से कदम में कदम हम मिला के चलब कि जब हमारा ग्राम के मुखिया जी बनी, वहाँ के इतना लालसा बा, तो हम उप सरपंच के पति होके हो गलत आदमी के बिल्कुल पसंद नहीं कर। आइए हम अन्य व्यक्तियों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए कि मुखिया जी द्वारा चलाया गया जो कार्यक्रम है वो कितना सफल रहेगा या नहीं रहेगा? पूर्ण सफल रहेगा। हम लोग जनता का जब उनके माने सहयोग रहेगा तो एकदम पूर्ण सहयोग रहेगा। उनके साथ हम लोग कदम मिलाकर चल रहे हैं, और जो भी बिचौलिया आते हैं हम लोग पता लग जाएगा तो खुफिया रिपोर्ट मुखिया जी के पास हम लोग पहुंचाएंगे, फलाना आदमी है उसे इतना पैसा मांग रहा है। किसी को एक भी रुपया नहीं देना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना है। आप बताइए कि पंचायत में, आपके पंचायत में किस तरह का विकास का आपको अनुमान है? मेरे पंचायत में
विकास का बहुत अच्छा अनुमान है, क्योंकि हमारे मुखिया जी जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीका से कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के पूरे जनमानस जितने लोग हैं सभी मुखिया जी के कार्य को सराहनीय बता रहे हैं कि बहुत काम अच्छा हो रहा है। अभी हमारे मुखिया जी और आगे चल के इस गांव को, इस पंचायत को बहुत सुंदर तरीका से लेकर के चलेंगे। इन्हीं सभी आशा के साथ हम मुखिया जी के इन वचनों के ऊपर बहुत खुश हैं कि ये मुखिया जी हमारे जो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए, घूसखोरी मिटाने का जो कार्य कर रहे हैं, लाभार्थी को सही लाभ मिल सके, इसके लिए मैं मुखिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस पंचायत में कितने गांव और कौन कौन से गांव आते हैं? इस जमोरी पंचायत में 5 गांव है और ये जमोरी पंचायत से चालू होता है। ये बसगितिया है, धावा है, दुर्गाडी है, जमोरी है, बिसनिया बाल है हमारा। इसी से पंचायत बना हुआ है और ये जमोरी पंचायत में ये सब लोग गांव आता है। इस पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी है? इस पंचायत में वार्ड की संख्या 15 है। इस पंचायत में विकास कितना स्तर पे हुआ है? पूर्व मुखिया ने इस पंचायत का विकास कितने स्तर पर किया है? देखिए, पहले तो विकास नहीं हुआ था इस पंचायत का हमारा, लेकिन जब से ये हमारे माननीय मुखिया जी बने हुए हैं मनोज कुमार, अब देखिए विकास तो अब चलिए रहा है। आगे चल के बहुत से हम लोग का उम्मीद भी है कि विकास अच्छा होगा, बेहतर से बेहतर होगा विकास। जिस शब्द में हमारे मुखिया जी बताए हुए हैं कि ऐसे ऐसे जो भी तीसरा आता है या एक दूसरे के बदौलत तीसरा बीच में वो जो जाता है लेने के लिए घूस के बदौलत या जो कुछ अपना डिमांड रखता है, उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे उसको। और मुखिया जी के साथ हम 100 में 100 बात पर सहमत हैं। उनके साथ कदमों में कदमों मिला के चलने के लिए हम लोग भरपूर तैयार हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पंचायत के लोग जागरूक हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कदम में कदम मिला के मुखिया मनोज कुमार पंचायत के मुखिया के तरफ से तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे संदेश को तमाम पंचायतवासी सुनते हुए और आगे बढ़ाने का आप लोग काम कीजिए। कदम में कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं और इस पंचायत से भ्रष्टाचार को इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एक मुहिम, छोटा सा मुहिम है, लेकिन इसको बहुत बड़ा रूप दिया जाएगा। कैमरामैन रितेश के साथ मोहन कुमार, आप देख रहे हैं बिहार मीडिया रिपोर्टर।